देखिए, आपको मालूम है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमिटी का गठन हो चुका है और लाइव सिटीज भी आपको लगातार अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कमिटी क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस कमिटी का गठन हुआ है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, अब उस मामले में बड़ा अपडेट भी हुआ है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपडेट क्या कुछ हुआ है और कमिटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को कब तक सौंपेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी नमस्कार जी सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे बिना देरी के ये जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस कमेटी का गठन हुआ था, सुनने में आ रहा है कि अब उस मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। क्या कुछ है बड़ा अपडेट? देखिए, इसको अपडेट बड़ा अपडेट कहें या फिर वो रिपोर्ट की आत्मा कहें, जो अभी रिपोर्ट तो फाइनल नहीं हुई है। आज की बात बताऊं, अभी की बात बताऊं तो अभी तक वो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग हो रही है, वो ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। और आप ये मान के चलिए कि चूँकि कमेटी के जिम्मे 4 विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है ये शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का है। तो पहले जो इसमें बात चल रही थी, पहले बात ये चल रही थी कि सिर्फ जो सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 जो शिक्षक पास हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, जिनको मिलने वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो अभी उनकी पोस्टिंग की बात चल रही थी। तो एक दिन पहले, मैं 2 दिन पहले आऊँ तो 2 दिन पहले उसमें ये हुआ कि इसमें विद्यालय अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी TRE 3 के बाद तो फिर पोस्टिंग हो रही है ना, तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। माने इनके भी स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले विद्यालय अध्यापकों के भी शामिल कर लिए जाए। फिर कल का अपडेट है, कल का अपडेट है कि कल मेंटली मानसिक रूप से ऐसा विभाग कमिटी ने एक्सरसाइज किया कि भाई इसमें अब जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे अब कहिए कि सभी शिक्षक इसमें शामिल होते दिख रहे हैं समेकित रूप से। कमिटी इसको लेके एक्सरसाइज कर रही है, लगातार एक्सरसाइज चल रहा है। तो अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। माने कमिटी इसको बांटने जा रही है 5 कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी पहाड़ी इलाकों की स्कूलों की, यानी ऐसे कहिए कि जो स्कूल्स पहाड़ पे होंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है नदी पार, जिसको ठेठ भाषा में हम लोग बिहारी शब्दों में दियारा के स्कूल कहते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी हो जाएगा नदी पार स्कूलों का। तीसरा जो कैटेगरी हो जाएगा वो हो जाएगा सेमी अर्बन, यानी अर्ध शहरी, जो ना शहर है और ना गांव है, पूरी तरह से कस्बा है, तो अर्ध शहरी। और चौथा जो कैटेगरी होगा वो होगा कंप्लीट शहरी क्षेत्र। और 5वीं जो कैटेगरी होगी वो होगा ग्रामीण क्षेत्र कंप्लीट। तो यही 5 कैटेगरी होगी और इस 5 कैटेगरी में शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। तो अब शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी, उसका जो फार्मूला अब तक एक्सरसाइज किया गया है, उसका फार्मूला ये है कि जो दिव्यांग होंगे शिक्षक और जो असाध्य रोगों से पीड़ित होंगे शिक्षक, जैसे कैंसर या इस तरह की दूसरी भयावह बीमारियां, तो ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी वो इच्छित जगह पे वो जाएंगे। दूसरी यानी कि उनको मनचाहा बिल्कुल मनचाहा जगह मिलेगा। दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा फीमेल का। तो फीमेल को राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी राहत जो मिलेगी वो मिलेगी पति पत्नी को। वैसे पति पत्नी जो दोनों शिक्षक हैं, यानी शिक्षक दंपति, तो वो एक विद्यालय अगर नहीं मिलेगा तो आसपास के विद्यालय उन्हें मिलेंगे। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो है वो होगा एक 40 वर्ष तक के, या कहिए कि 40 वर्षों से कम उम्र वाले
पुरुष शिक्षक, तो ये जो 40 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षक होंगे, इनको दूर दराज के इलाकों में दिए जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, यानी ऐसे यानी कि सजल जी आप ये कह रहे हैं कि इनको मनचाहा जिला नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनको मनचाहा जिला नहीं कहिए, इनको मनचाहा स्कूल नहीं मिलेगा या मनचाहा जगह नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि मनचाहा जिला बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये पहाड़ पे जा सकते हैं, ये दियारा में भेजे जा ये नदी पार जा सकते हैं, रिमोट एरिया में जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, ये बड़ी खबर है इनके लिए है कि जो 40 से कम उम्र के पुरुष शिक्षक होंगे, उनकी जो पोस्टिंग होगी वो दूर दराज के इलाकों में होगी। एक चीज और अभी तक साफ है, एक साफ दिख रही है, क्योंकि अभी किसी चीज पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। तो एक साफ ये दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो पास शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके मामले में मैं कह रहा हूँ, एक साफ ये दिख रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो 3 ऑप्शन लिए थे और 3 ऑप्शन के बाद जो जिला आवंटित हुआ है, तो लग रहा है कि उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। अच्छा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। तो वो ऑप्शन वही रहेंगे उनके। अब तक ये लग रहा है कि ऑप्शन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वाले ऑप्शन ही रहेंगे। हालांकि कमेटी की अभी फाइनल होनी है, लेकिन अब तक जो अपडेट है वो अपडेट यही है। और तीसरा एक चीज अभी तक साफ नहीं है, वो अभी तक साफ नहीं है। साफ ये नहीं है कि स्कूल का जो आवंटन होगा, जैसे आपको याद होगा कि के पाठक के टाइम में बीपीएससी से 2 फेज में जितने भी टीचर बहाल हुए, तो स्कूल का जो अलॉटमेंट हो रहा था वो सचिवालय से हो रहा था, राज्य मुख्यालय से हो रहा था, रैंडमाइजेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर से हो रहा था, यानी स्कूल यहीं से अलॉट किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो बात चल रही है, इसमें अभी ये सिस्टम रहेगा या न रहेगा, ये अभी तय नहीं है। ये तय नहीं है कि ये रहेगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया यही होगी या कुछ बदलेगी, या फिर यहाँ से ब्लॉक अलॉट किए जाएंगे और हो सकता है कि कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के जो डीओज होंगे वो अलॉट करेंगे। तो फिर अगर ऐसा होता है तो प्रक्रिया बहुत बोझिल हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मुद्दा है, इस पर कमेटी अभी गौर करेगी और तब इस पर अंतिम फैसला होगा। तो अभी तक का अपडेट यही है, यही हमारे कमेटी एक्सरसाइज कर रही है। और कल इस मुद्दे पे हमने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी बात की थी। अच्छा, आपने बात भी बिल्कुल कल मैंने उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने साफ कहा था कि कमेटी देख रही है, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कोई और ज्यादा अपडेट चाहिए तो आप जाके वैद्यनाथ यादव जी से मिल लीजिए, जो शिक्षा सचिव है और कमेटी के चेयरपर्सन है। तो खैर कमेटी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन अपर मुख्य सचिव ने साफ कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी और काम तेजी से चल रहा है। काम तेजी से चल रहा है और कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि खबर तो ये भी आ रही है कि छुट्टी और अनुकंपा के नियम भी बदले जा रहे हैं, क्या कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं? और देखिए, छुट्टी वाला भी नियम बदलेंगे, लेकिन अनुकंपा पे अगर अब हम लोग आ ही गए हैं, तो मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि बिहार में करीब 10,000 मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति अटकी हुई है। करीब 10,000 टीचर ऐसे हैं जिनके आश्रितों की नियुक्ति अटकी हुई है, और इसलिए कि बिहार में जब ये विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की नियमावली बनी, तो उस नियमावली में एक लाइन लिख दिया गया कि इसके बाद से नियोजन इकाइयां कोई नियुक्ति नहीं कर पाएंगी। तो ये जो पंक्ति आ गई, तो अनुकंपा के आधार पर बहाली के अधिकार नियोजन इकाइयों को थे, तो नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्ति पर रोक लग गई। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी को अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी देखना है, तो करीब उसका भी ड्राफ्ट तैयार है। और आप ये मान के चलिए कि कमेटी की रिपोर्ट सौंपेगी, और कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही बिहार में अनुकंपा पर बहाली भी शुरू हो जाएगी। बिहार में अनुकंपा पर बहाली भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर उन 10,000 शिक्षक परिवारों के लिए है
जिसके मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षकों की सब सर्वाधिक जो सांस टूटी है वो कोरोना काल में टूटी है। तो करीब पिछले 6 साल से बहालियां अटकी हुई हैं, और लेकिन रोक लगी 2023 में। तो अब वो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और जल्दी होगी, और करीब 8 से 10 हजार लोगों को ये नौकरी अनुकंपा पर मिलने जा रही है। यानी कि ये वैसे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, जी। उन परिवारों के लिए ये गुड न्यूज है जिनके मुखिया इस दुनिया में नहीं है, और जो लोग वह परिवार जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की आस लगाए बैठा है, तो उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर है कि कमिटी ने उस ड्राफ्ट को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है। वो अंतिम पर सिर्फ उस पर एक औपचारिक कमेटी की मुहर लगनी है, और वो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही लागू होगी तो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, अनुकंपा पर बहालियां शुरू हो जाएंगी।